बिहार विधानसभा का चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप चरम पर है। हाल ही में प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी और दिलीप जायसवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर बिहार की राजनीति में बवंडर खड़ा कर दिया है, जो अब थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इन आरोपों के बाद लगातार मीडिया में डिबेट लगाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुए है। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णदेव है और आप देख रहे हैं जिला ब्रेकिंग न्यूज LNB9। दरअसल हाल ही में जन सुराज के मुखिया पीके ने बीजेपी के कई नेताओं पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। ऐसा आरोप जिसके बारे में जानकर एनडीए के नेताओं को तो छोड़ दीजिए, आम जनता में भी सनसनी पैदा कर दी है। पीके लगातार आरोपी नेताओं से जवाब मांग रहे हैं। हालांकि इन आरोपों पर भाजपा के शीर्ष नेता चुप्पी साधे हुए हैं। अभी तक किन्हीं के द्वारा स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया है। जब जदयू के प्रवक्ता नीरज सिंह ने मुंह खोला है और सम्राट चौधरी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सम्राट चौधरी के शिक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है। उसके बाद पूरा बवाल खड़ा हो गया है। पीके के दावे का उन्होंने एक तरह से समर्थन करते हुए सम्राट चौधरी से सवाल पूछ दिया है। सम्राट चौधरी का सदानंद सिंह मर्डर केस में लालू यादव द्वारा फंसाए जाने के आरोप को लेकर पीके ने कहा है कि लालू प्रसाद ने फंसाया नहीं, बल्कि सम्राट चौधरी को जेल जाने से बचाया है। वे यही नहीं रुके, उन्होंने पीके द्वारा मंत्री अशोक चौधरी पर 200 करोड़ की बेनामी जमीन पर सवाल पूछ दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के किसी मंत्री पर आरोप लगे तो उसका स्पष्टीकरण देना चाहिए, नहीं तो इसे भ्रष्टाचार का समर्थन माना जाएगा। तेजस्वी के साथ गठबंधन के सरकार में जब तेजस्वी पर आरोप लगा था तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या फैसला लिया सभी जानते हैं। सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं जेडीयू प्रवक्ता नीरज सिंह। माननीय सम्राट चौधरी जी, उनका मैं एफिडेविट आपको दिखाता हूं, इलेक्शन एफिडेविट 2005 के चुनाव में इनका है राकेश कुमार सन ऑफ शकुनी चौधरी। 2010 के चुनाव में है सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार सन ऑफ शकुनी चौधरी, और उसके बाद 2020 के एफिडेविट में है सम्राट चौधरी सन ऑफ श्री शकुनी चौधरी। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि इन्होंने अपने एफिडेविट में लिखा है कि मैंने डीलिट की डिग्री ली है। ये इनका दस्तावेज बोल रहा है कि इन्होंने कहां से लिया है, यूएसए के कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। तो हमको भी लगा कि भाई तो बहुत बड़े विश्वविद्यालय से पढ़ के आए हैं, इतना डिग्री इनके पास है, बड़ी डिग्री है। तो मैं भी सर्च किया कि जरा देखे ही है क्या ही। तो चूंकि इसमें यह नहीं लिखा हुआ है कि डीलिट की डिग्री तो आपने लिया, तो ग्रेड क्या आया आपको, मार्कशीट आपका क्या है, कुछ तो मेंशन करते, रोल नंबर मेंशन करते। वो अभी मैं बहुत खोजा एफिडेविट में कि कहीं मिले ही सब, खोजते खोजते मैं परेशान हो गया। तो हम इसलिए सवाल को इसको पूछ रहे हैं कि जिस कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी का नाम एफिडेविट में लिया गया है वह फर्जी यूनिवर्सिटी है। कैलिफोर्निया में एक यूनिवर्सिटी है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, जो एक चर्चित यूनिवर्सिटी है, लेकिन कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी ये इसके तथ्य कहां हैं? चूंकि ये गंभीर विषय है कि जिस विश्वविद्यालय से आपने पास आउट होने का दावा किया है, ना आप रोल नंबर बता रहे हैं, किस साल आपने डीलिट की डिग्री ली यह नहीं बता रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं घालमेल है। चूंकि कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी का मेरे पास दस्तावेज है, 62 लोगों ने कहा है जो इंडियन है, उनके बारे में कहा है कि मेरे नाम का फर्जी इस्तेमाल हो रहा है। तो सवाल उठना लाजमी है और इसका निराकरण तो आप ही के पास हो सकता है, क्योंकि आप नाम भी अलग अलग देते हैं। और कब नाम बदलवाए, वहां किस यूनिवर्सिटी में, कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी में राकेश कुमार के नाम से एडमिशन लिया था या सम्राट चौधरी के नाम से एडमिशन लिया था, ये तो बताना पड़ेगा आपको ना। राजनीति में साख महत्वपूर्ण होता है, आपकी साख दांव पर लगा है। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया, आरोप की सच्चाई क्या है मैं नहीं जानता। प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जब महागठबंधन की सरकार थी तो आरोप लगा था, हमारी पार्टी ने स्पष्टता के साथ कहा कि आप पर आरोप लगा है, आपको जवाब देना होगा। जवाब नहीं दिया तो राजनीतिक प्रक्रिया में क्या बदलाव हुआ, इसकी जानकारी पूरे देश की जनता को है। हमारे दल के मंत्री पर आरोप लगे और वह व्यक्ति खुद को कहे कि हमारे नीतीश कुमार जी मानस पिता है। कैसा मानस पुत्र है जिसके पिता के राजनीतिक साख पर कोई हमला कर रहा हो और उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है? ये राजनीतिक अपराध है, नैतिक अपराध है, सामाजिक अपराध है।
इसलिए आर्थिक अपराध के जो मामले हैं उस पर मीडिया के सामने आके पूरा मंतव्य दीजिए। चूंकि नेता की साख, नीतीश कुमार की साख पर किसी को बट्टा लगाने का कलेजा नहीं है। अगर ये आरोप लगे हैं तो सफाई तो देना पड़ेगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।